सो गाइस आज हम शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी के नाम पर कैसे लूटते हैं और अपनी आंखों देखा हाल बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। बहुत देखो ज़्यादा, क्योंकि हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लूटते हैं। उसके बारे में हम बताएंगे आपको, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है। वेलकम टू ऑलराउंडर DRX। सो गाइस आज हम बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। रियलिटी है जो कि हॉस्पिटलों की, ठीक है, और डॉक्टर्स की। कि मैंने देखा है, देखो अक्सर जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक हूँ, इतनी बड़ी उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है। आजकल इतनी लूट मची पड़ी है, कितनी लूट मची पड़ी है भाई कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा कई डॉक्टर्स को मैंने देखा यार कि बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, फ्रॉड करते रहते हैं। सब डॉक्टर तो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें क्या है, अच्छे डॉक्टर्स को भी बदनाम कर रखा है पूरी तरह से यार। तो बहुत बुरा हाल बना रखा है आज की डेट में, ठीक है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि देखो कि अभी हम लोग हैं, सब लोग हैं, कि हम लोगों को जो है डॉक्टर की भाई मजबूरियों को समझना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डॉक्टर ना फ्रॉड के नाम पे बहुत लूट मचा रखे हैं यार, बहुत ज़्यादा। जो ख़राब डॉक्टर ज़्यादा नहीं है, 100 डॉक्टर में से 2-4 डॉक्टर ही ख़राब होते हैं, लेकिन उनमें 100 का नाम भी बदनाम कर रखा है, ठीक है गैस। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो मैं पुराने टाइम में देखा होगा आप लोगों ने कि उस समय ना इतना डॉक्टर का झंझट चलता था, इतना नॉलेज भी नहीं था लोगों को। और पहले नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, ठीक, घर पर ही। आजकल देखो, आजकल बहुत मुश्किल काम हो गया है नॉर्मल डिलीवरी का, कि आजकल हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ता है, ठीक है गैस, डिलीवरी की खातिर। तो गैस मैं यही बताने के लिए आपको वीडियो पे आया हूँ खास कर। देखो जैसे कि मान के चलो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है भाई, तो किसी ना किसी को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो किसी का ऐसा है कि आजकल डिलीवरी का टाइम ऐसा हो गया है कि ऑपरेशन नॉर्मल बात हो गई आजकल, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल है आजकल। जो पुराने लोग थे, नॉर्मल डिलीवरी घर पर ही उनकी हो जाती, जो पुराने लोगों में थे, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था। और अगर हम बात करें तो बताएं आपको कि उस समय जो है पुराने टाइम में कोई सजेरियन की वो नहीं थी, कोई जानता नहीं था, किसी को इतना पता नहीं था कि ऑपरेशन डिलीवरी होती है। लेकिन आजकल के टाइम में गाइस ऑपरेशन ही नॉर्मल हो गया है बिल्कुल। 100 में से 1-2 महिला ऐसी हैं डिलीवरी होम डिलीवरी हो जाती है, वरना हॉस्पिटल डिलीवरी होती है भाई आजकल। कि इतना बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि आजकल पता है सबको, क्योंकि देखो डिलीवरी का नॉर्मल बात यह है कि आयरन की कमी होती रहती है, हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी होती रहती है, ठीक है। और जो गैनकोलॉजिस्ट महिला डॉक्टर जो हैं अच्छे खासी, ठीक है, उनके अगर उनकी बात करें हम, तो कुछ बहुत बुरा हाल है। मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता डॉक्टर के प्रति, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो समझ सकता हूँ कि हाँ किसी की फीलिंग और किसी के ऊपर दाग लगाना गलत बात है। लेकिन क्या करें यार कि सिर्फ कुछ कुछ लोगों के चक्कर में सबने बर्बाद कर रखा है यार, बहुत ज़्यादा। आज अगर हम बताएं आपको, ठीक है, जैसे कि किसी भी प्रेगनेंसी जब होता है, ठीक है, समथिंग जो है आजकल गाइस जो है बिना शादी के या शादी के बाद प्रेगनेंसी और उनको बच्चे रखना नहीं पसंद आता जल्दी, ठीक। तो जैसे उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जैसे प्रेगनेंसी हुआ, तो ऐसे हॉस्पिटल भागते हैं यार जैसे कि बहुत बुरा पहाड़ टूट गया हो, कि बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ पे जो है ना, तो क्या होता है इसमें, वो सजेशन देते हैं ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन जो पैसा कमाने के बैठे हैं वो आपको यही बताते हैं भाई। जैसी बात है 9 महीने तक प्रेगनेंसी का जो टाइम रहता है बेबी का, ठीक है, तो 9 महीने तक जब डॉक्टर दवाई चलाता है, कोई भी हो, सम भाई जेंट्स डॉक्टर तो लेडीज़ का प्रॉब्लम जो है बहुत कम हैंडल करते हैं, ही मिलते जहाँ तक, तो उनको क्या है 9 महीने तक हिसाब रखना पड़ता है। तो 9 महीने तक दवाई क्या चलेगी, मान लो चलो 1-2 महीना दवाई तो चलती चलती, क्या चलेगा, वही आयरन वगैरह चलेगा, ठीक है, वही सब उन्हीं के बारे में बताते रहेंगे, और क्या चलाएंगे, अलग से तो कुछ आता नहीं है उसकी दवाई, ठीक है। तो उसके बारे में सबको VDRL टेस्ट कराना, ठीक है, CBC कराना, बस यही नॉर्मल चलता रहता है। तो जैसी बात है कि महिला का जो है ब्लड वगैरह जो है बेबी में जाता है, तो HB लेवल तो महिला का 100% कम होना ही होना है समथिंग, ठीक है। तो महिला को तो बस कमजोरी तो होनी होनी है। जैसे डॉक्टर उसको बहुत बड़ा इशू बना देता है यार कि बहुत ज़्यादा बीमारी है, ये ब्लड कम है, ठीक है, सुक्रोज की कमी है, काफ़ी चीज़ें की कमी निकाल देते हैं, कमी हो या ना हो काफ़ी कमजोरियाँ निकाल देते हैं। और किसी भी तरह का जो है
वो कोई ना कोई कमजोरी बताएंगे, ठीक है। और तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ये बताऊँगा आप लोगों को कि अगर प्रेगनेंसी है तो आप लोगों को डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है इतना खासकर, ठीक है। और यहाँ तक मैं बताऊँगा कि पुराने टाइम में जो है लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। तो खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि मिनिमम बात ये है कुल मिला के कि देखो कोई भी लेडीज है तो उसको जो है कमजोरी आनी है, तो इसलिए उसके खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अगर ये नहीं कि आपने टेस्ट किया प्रेगनेंसी आई तो एकदम उठाया डॉक्टर के पास भाग लिए कि कमजोरी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो तो देखो नॉर्मल सी बात है, सब में आती है कमजोरी। तो मैं ये बात है कि मैं ना किसी डॉक्टर को गलत बोल रहा हूँ और ना ही किसी बुजुर्ग को, तो मैं यही समझा रहा हूँ कि आप लोग जो है सोच समझ कर, ठीक है, जो ठीक लगे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, पर अपने आप को संभल के, ठीक है, संभाल के, ओके। और जो महिलाएं हैं जैसे प्रेगनेंसी में नॉर्मल काम अपने घर के कर सकती हैं, बस ज़्यादा ये है कि भाई ज़्यादा वजन मत लो, ज़्यादा हैवी लोड मत लो, कोई बात हैवी काम मत करो, आप हल्के फुल्के काम करते रहो जिससे कि आपको तकलीफ़ ना हो किसी भी प्रकार की, ओके। तो आप लोगों से बस, और घर में जो है प्रेगनेंसी के बाद जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं को जो है ज़्यादा लेटे हुए बेड पे नहीं पड़े रहना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि काम करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि लेटने से क्या होता है मांसपेशियाँ जो है जकड़ने लगती हैं, ओके। तो ज़्यादा गैस की ऐसा है कि देखो बेड पे ज़्यादा लेटने से क्या मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है डिलीवरी के टाइम पे देखो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ओके। तो शरीर में ताकत भी नहीं बचेगी, ठीक है। तो कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि बिस्तर पर जाके लेट जाती हैं, तो नहीं लेटना चाहिए इतना, ठीक है। काम करते रहना चाहिए यार थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये सोच बहुत गलत है। तो गाइस अपना जो है नॉर्मल रहिए डिलीवरी के टाइम, ठीक है। और अपने मन को खुश रखें, आराम से जो है काम करते रहें अपने आप, ठीक है। और ज़्यादा कोई भी दवाई ना लें, ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। और अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें, अपने अंदर ताकत लाएं, अपने आप को अंदर से जगाएं कि मैं कर सकता हूँ, ओके। कमज़ोरी महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर क्या दवाई तो दे देते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी गारंटी है। और तो गाइस मैं बताऊँगा यहाँ तक कि आप किसी भी तरह का जो है अननेसेसरी दवाई ना खाएँ, ठीक है, उपयोग में ना लें। डॉक्टर कोई भी दवाई चला देते हैं यार, तो वो अपनी गारंटी ले लेते हैं, कोई ना कोई दवाई आपको देते रहते हैं, बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पे सारा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर का जो टाइम होता रहता है, जब उनका काफ़ी टाइम आ जाता है, डिलीवरी का टाइम आता है गाइस, तो क्या है फिर हम हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, फिर वो डॉक्टर गाइस बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, या मिलते हैं तो फिर क्या हाथ खड़े कर देते हैं, होना ना होना फिर तो भाई ऊपर वाले के हाथ में। कुछ लगता है कि उनके बस का नहीं रहता है ना, फीस उस सब जमा कर लेते हैं, एकदम सारा काम आ जाता है, हो जाता है, उनका पैसा बन जाता है, उसके बाद हाथ खड़े कर लेते हैं, बोलते हैं हमारे बस का नहीं है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में, ऐसा बोल के और इंसान को निराश करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर इंसान फंस जाता है बुरी तरह कि वो करे तो करे क्या, ठीक है। तो डॉक्टर कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं काम करता है, बस तुम्हें भरोसा आस्था दिला सकता है। वही मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को आस्था अगर रखनी है तो अपने आप से रखो, खुद से अपने आप से रखो, ओके, ठीक है गैस। तो इस तरह से गैस जो है पैसा वेस्ट होता है, 20 बार सोनोग्राफी होती है, ठीक है। अपने ऊपर भरोसित रहिए, ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डॉक्टर पे भरोसा मत रखिए, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो जाती है डिलीवरी के टाइम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए और खाने पीने पे ध्यान दीजिए, साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और अच्छे से ऊपर वाले के सहारे रहिए। डॉक्टर की मदद लेने के टाइम तो लेता है हर कोई है, हम है, कोई भी हो, ठीक है। तो आप लोग जो है ईश्वर के सहारे रहिए, अपने आप के ज़्यादा सहारे रहिए, अपने आप पे भरोसा करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे भरोसा करिए, तो आपकी जो है तबीयत बहुत ख़राब ना के बराबर होगी, समझ ले। क्योंकि अपने आप में कॉन्फिडेंस अब होता ना कि अपने आप पे जब ताकत होती है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो, देख लो काम करके, तो जब तक अपने आप नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, अपने आप पे सब रखना चाहिए। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने आप पे भैया कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। मैं हर लेडीज़ को यही बोलूँगा
कि अपने अंदर ताकत लाओ, साहस लाओ, क्योंकि डिलीवरी के टाइम बहुत दिक्कतें होती हैं। क्योंकि जैसा कि मैं हॉस्पिटल में रहा तो मुझे पता है, जहाँ तक कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, आगे आगे नई नई वीडियो मैं आपको देता रहूँगा नॉलेज वाली। और अपने आप पे भरोसा रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।